डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग में एक नया चैप्टर वाउचिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारी जो दूसरी यूनिट है, हमारा पूरा सिलेबस 5 यूनिट में विभाजित है, तो वाउचिंग ये दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर है। हमने पहली यूनिट अपनी पूरी कर ली है, जिसमें आपने अंकेक्षण का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, सीमाएं क्या हैं, अंकेक्षण के प्रकार क्या हैं, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली क्या है, यह आपने पढ़ लिया है। वाउचिंग ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह अंकेक्षण का आधार है, अंकेक्षण की नींव भी है। इसलिए वाउचिंग ये ठीक प्रकार से हमको समझ में आना चाहिए। कोई भी अंकेक्षण करता अंकेक्षण का कार्य जो प्रारंभ करता है तो वाउचिंग से ही करता है, यानी यह प्रारंभिक काम है। यदि प्रारंभिक काम ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि वाउचिंग का अर्थ क्या है, वाउचिंग के उद्देश्य क्या हैं, वाउचर क्या है, वाउचिंग का महत्व क्या है, वाउचिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, और अंकेक्षणकर्ता को वाउचिंग के दौरान कौन कौन से काम उसे करने चाहिए, ताकि अंकेक्षण का जो आधारभूत काम है वो ठीक प्रकार से किया जा सके। जहाँ तक अंकेक्षण जो प्रमाणन शब्द है उसका अर्थ जानने का अभिप्राय है, तो प्रमाणन का अर्थ है लेखा पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों की किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर जांच करना, ये प्रमाणन कहलाता है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन लेखा पुस्तकों में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, और इसके साथ ही कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं प्रमाणन का अर्थ लेखा पुस्तकों में लिखे गए लेखों की जांच उन प्रपत्रों से करना जिनके आधार पर इन्हें लिखा गया है। हम ये भी कह सकते हैं लेखा पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों की प्रमाणकों के आधार पर जांच करना, यह भी देखना कि वह लिखे गए व्यवहार व्यवसाय से संबंधित हैं, अधिकृत हैं और सत्य हैं। ये जांच ठीक प्रकार से कर ली जाएगी तो प्रमाण का कार्य पूरा हो जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण काम है प्रमाणन। तो प्रमाणन की विशेषताएं क्या हैं, यानी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिलने पर हम कह सकते हैं ये प्रमाणन का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रमाणन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कोई भी ऐसा आधार जिसके आधार पर लेखा पुस्तकों में व्यवहार लिखा गया है, यानी एक तकनीकी शब्द है, यह ठीक प्रकार से संस्था में व्यवस्थित होने चाहिए। कोई भी वाउचर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका लेखा पुस्तकों में इंद्राज नहीं है, और कोई लेखा पुस्तक प्रविष्टि ऐसी नहीं होनी चाहिए
जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेखा पुस्तकों के व्यवहारों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। प्रमाणन के अंतर्गत हम रूटीन चेकिंग भी सम्मिलित करते हैं। हमने इसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। रूटीन चेकिंग के अंतर्गत कार्य के विभाजन की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के कार्य की जांच करता है। अंकेक्षण में प्रमाणन में भी यही काम होता है कि जो लेखा व्यवहार लिख दिए गए हैं उनकी किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर जांच करना। ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी व्यवस्था में मिलते हैं तो हम कहते हैं वहाँ प्रमाणन है, प्रमाणन का काम किया जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण कार्य, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाए? तो प्रमाणन कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, प्रमाणन अंकेक्षण का आधार है। तो अंकेक्षण के अंदर क्या करते हैं? हम लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं, उनकी कमियां ढूंढते हैं, कोई गबन हुआ है उसका ढूंढते हैं। तो लेखा पुस्तकों की जो प्रारंभिक जो उद्देश्य हमारा प्रमाणन, वह लेखा पुस्तक सत्यता एवं शुद्धता को प्रमाणित करना होता है। दूसरा उद्देश्य है यह देखना कि कोई व्यवहार लेखा पुस्तकों में छूट तो नहीं गया है, इस बात की जांच कर लेना। तीसरा उद्देश्य है कि जो व्यवहार लिखे गए हैं वह सब व्यवसाय से संबंधित हैं और अधिकारी द्वारा अधिकृत हैं। और एक उद्देश्य ये भी है कि कोई भी फर्जी ट्रांजैक्शन लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जा सके। ये प्रमाणन के प्राथमिक उद्देश्य हैं। यदि ये उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा अंकेक्षण का काम का एक महत्वपूर्ण भाग पूरा हो गया। यानी प्रमाणन का जो महत्व है वह इन उद्देश्यों में निहित है। यदि उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है तो प्रमाणन का महत्व व्यवसाय में अंकेक्षण कार्य में सिद्ध हो जाता है। प्रमाणन के महत्व को बताते हुए कहा जाता है कि प्रमाणन अंकेक्षण का आधार है। आधार का मतलब, जैसे मकान के अंतर्गत आधार यानी नींव, मकान की नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत होगा। नींव यदि कमज़ोर रह गई तो मकान कभी भी ढह सकता है, गिर सकता है। इसलिए मकान बनाते समय नींव को मजबूत बनाया जाता है। इसलिए अंकेक्षण का कार्य यह नींव के समान काम करता है, यह आधार के लिए जैसा काम करता है। यदि इस काम में लापरवाही रह गई तो हमारा अंकेक्षण का जो स्तंभ तैयार होगा वह कमज़ोर होगा और अंकेक्षणकर्ता को ये काम ठीक प्रकार से नहीं करने पर न्यायालय उसे दोषी भी ठहरा सकता है। इस संबंध में एक केस लॉ महत्वपूर्ण है, आर्मिटेज वर्सेस बेवर एंड नॉट। बहुत पुराना केस है 1932 का। 1932 में ही न्यायालय ने अंकेक्षणकर्ता को इसलिए दोषी ठहरा दिया कि उसने रोकड़ बही की जांच लापरवाहीपूर्ण तरीके से की थी, उसका प्रमाणन ठीक प्रकार से नहीं किया और मजदूरों को भुगतान में गड़बड़ी जो की गई थी वह नहीं पकड़ पाया। यदि वह काम ठीक प्रकार से वाउचर्स का प्रयोग कर लेता तो पकड़ सकता था। यानी ये काम ऐसा महत्वपूर्ण है जिसके लिए न्यायालय भी उसे लापरवाही के लिए दोषी ठहरा सकता है।
तो इस महत्वपूर्ण काम को अंकेक्षणकर्ता को बहुत ही सावधानीपूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। यदि हमने ये काम ठीक प्रकार से कर लिया तो प्रारंभिक स्तर पर ही हम अशुद्धियाँ, गबन आदि को पकड़ सकते हैं और अंकेक्षणकर्ता का जो दायित्व है वो दायित्व अपना कम कर सकता है। अंकेक्षण का महत्व बताते समय एक बात और कही जाती है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी के समान है। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जिस प्रकार मनुष्य के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार अंकेक्षण में भी वाउचिंग का महत्व रीढ़ की हड्डी के समान है। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो मनुष्य कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। न तो वो चल सकता है, न वो बैठ सकता है, न कोई काम कर सकता है। रीढ़ की हड्डी ठीक थी, बीच में टूट गई तो भी ये स्थितियाँ बनेगी। रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी लग गई तो भी ये स्थितियाँ बनेंगी। इसलिए अंकेक्षण कार्य में प्रमाणन रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यदि हमने काम ठीक प्रकार से नहीं किया, यानी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर रह गई, तो हम अंकेक्षण का काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अंकेक्षण का जो मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रमाण पत्र अंकेक्षणकर्ता लास्ट में देता है अंकेक्षण के बाद कि लेखा पुस्तकें सही और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं, सही लाभ, उचित लाभ और हानि प्रदर्शित करती हैं, वह प्रमाण पत्र गलत होगा। इसलिए अंकेक्षण के अंतर्गत प्रमाणन का महत्व वही है जो मनुष्य के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी का है। इतना महत्वपूर्ण प्रमाणन का काम है। इसलिए प्रमाणन का महत्व, इन दोनों जो कथन मैंने प्रयोग में लिए हैं, अंकेक्षण एक आधार का काम करता है, वाउचिंग द बेस ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ये दो कथन अंकेक्षण में प्रमाणन के महत्व को स्पष्ट करते हैं। अब हमको ये भी जानना आवश्यक है कि प्रमाणक क्या हैं जिनके आधार पर अंकेक्षणकर्ता प्रमाणन का काम करता है। तो प्रमाणक ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, ऐसे प्रपत्र हैं जो किसी लेखा व्यवहार को प्रमाणित करते हैं कि वो लेखा व्यवहार संस्था में हुआ है, वह अधिकृत व्यवहार है और उसको ठीक प्रकार से लेखा पुस्तकों में लिख लिया गया है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये प्रमाणक कहलाता है। जैसे हमने कोई उधार माल खरीदा तो हमको इनवॉइस प्राइस मिलती है। यह इनवॉइस प्राइस ये हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हमने ऑर्डर किया था माल खरीदने के लिए, तो ऑर्डर यह भी हमारा एविडेंस के रूप में काम कर सकता है। हमने माल खरीदने के बाद उसको भुगतान किया तो जो हमको रिसिप्ट मिलती है ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का काम करती है। तो आप समझ में आ गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। कोई भी हमारा ऐसा कागज प्रलेख जो कि किसी व्यवहार की होने या न होने को प्रमाणित करता है, वह आपका प्रमाणक कहलाएगा। ये प्रमाणक दो प्रकार के होंगे, एक मूल प्रमाणक और एक सहायक प्रमाणक। ओरिजिनल वाउचर, मूल प्रमाणक, यह पहला हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जैसे हमने माल उधार खरीदा तो इनवॉइस प्राइस, माल नगद खरीदा कैश मेमो, हमने कोई भुगतान किया
तो हमको जो कैश रिसिप्ट मिली है वह रिसिप्ट प्राप्तकर्ता की ओर से वह ओरिजिनल वाउचर के रूप में काम करेगी। और दूसरा होता है सब्सिडरी एविडेंस। सब्सिडरी एविडेंस यानी सब्सिडरी वाउचर्स, जो मूल प्रमाणक के साथ साथ उस व्यवहार को प्रमाणित करती है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था आपको कि हमने उधार माल खरीदा है तो हमने ऑर्डर प्लेस किया होगा, वह ऑर्डर हमारी नोट शीट चली होगी खरीदने के लिए, वह नोट शीट हमारी उसकी बुक्स में एंट्री हुई होगी स्टोर्स लेजर के अंतर्गत, तो स्टोर लेजर, ये सब हमारे सब्सिडरी एविडेंस के रूप में काम करते हैं। अंकेक्षणकर्ता को वाउचिंग का काम मूल प्रमाणकों के आधार पर ही करना चाहिए। यदि मूल प्रमाणक किसी कारण से उपलब्ध नहीं हैं तो वह सब्सिडरी एविडेंस का प्रयोग कर सकता है। अब प्रश्न कई बार उठता है कि जब वाउचिंग का काम ऑडिटर करता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी पुस्तकें के लेखे ठीक और सत्य और अधिकृत प्रमाणित किए जा सकें। तो सबसे पहला काम होता है वो प्रमाणकों की जांच करे, यानी जो एविडेंस उसके सामने आए हैं वो एविडेंस देखे। तो एविडेंस में क्या क्या देखेगा वो? एविडेंस में पहला काम देखेगा वह एविडेंस उस व्यवसाय से संबंधित है क्या, पहला काम। दूसरा काम, वह एविडेंस उस लेखा अवधि से संबंधित है क्या जिसकी उसे जांच करनी है, जिसका उसे अंकेक्षण करना है, उस अवधि से संबंधित होना चाहिए। तीसरी जांच ये करना चाहिए कि वह हमारा एविडेंस अधिकृत होना चाहिए, यानी वह अधिकृत कैसे होगा? संबंधित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि हाथ से कोई एविडेंस बना सकता है, तो प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा, संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई जिस पर रेवेन्यू स्टैम्प की आवश्यकता है तो उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए, कहीं कटिंग है तो उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि कोई प्रमाणक खो गया है और हमें सब्सिडरी एविडेंस काम में लेना है तो यह अधिकारियों की जो प्रमाणकों की जो खोई हुई सूची है उसमें उस वाउचर का नाम होना चाहिए, तो एक प्रमाण पत्र संस्था के द्वारा इस संबंध में जारी किया जाना चाहिए। यदि कोई भी संदेह है किसी भी एविडेंस के बारे में तो वह आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण अपने अधिकारियों से उसे प्राप्त करने चाहिए। ये सब काम अंकेक्षणकर्ता को उस एविडेंस के बारे में जांच करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि अंकेक्षणकर्ता ये जो संबंधित वाउचर्स हैं यह ठीक प्रकार से फाइल होने चाहिए, यानी बिखरे हुए हों, कहीं पर रखा, कोई वाउचर कहीं रखा है, कोई वाउचर कहीं रखा है। ये व्यवस्थित होना चाहिए, कार्य के आधार पर व्यवस्थित हो सकते हैं, समय के आधार पर व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे भी संस्थान में लेखा पुस्तकें रखी गई हैं उनके आधार पर ये व्यवस्थित होने चाहिए, और व्यवस्थित इनमें नंबरिंग होनी चाहिए ताकि बीच में से कोई वाउचर गायब नहीं हो सके। हमने 1 2 3 4 नंबर डाल दिया है तो कोई वाउचर गायब नहीं हो सकता। अंकेक्षणकर्ता जांच कर ले तो उस पर कोई टिक मार्क कर देना चाहिए, कोई ऐसा चिन्ह लगा देना चाहिए ताकि उसे समझ में आ जाए कि हाँ मैंने जांच कर ली है, उसके सामने दोबारा नहीं पकड़ में आए, दोबारा उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सके। क्योंकि वाउचर्स तो बड़ी संख्या में होते हैं तो सभी वाउचर्सों की जांच करना अंकेक्षणकर्ता के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए परीक्षण जांच प्रणाली अपनाता है। वह एट रैंडम कुछ वाउचर्स की जांच करता है, विशेषकर कैश वाउचर की ज़्यादा जांच करनी चाहिए क्योंकि इनमें गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद भी यदि परीक्षण जांच के दौरान कोई भी संदेह उसे उत्पन्न होता है तो वह इनकी विस्तृत जांच करेगा, यानी अपने परीक्षण का सैंपल है वो सैंपल बढ़ा सकता है, या ये भी तय कर सकता है कि नहीं सभी व्यवहारों की जांच करनी चाहिए यदि अशुद्धियाँ त्रुटियाँ बड़े पैमाने पर उसे मिलती हैं। ये काम करने के बाद में उसको लेखा व्यवहार उसका मिलान करना चाहिए। लेखा मिलान करते समय देखना चाहिए कि लेखा अवधि उसी वर्ष की होनी चाहिए, राशि वही होनी चाहिए जो पुस्तकों में लिखी गई है, और वह अधिकृत होनी चाहिए।
एक बात और वह काम करेगा अंकेक्षणकर्ता, जो उसे विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह अंकेक्षण जो वाउचर उसने जांच कर लिए उन पर विशेष चिन्ह का प्रयोग कर ले, ताकि दोबारा वह प्रस्तुत नहीं किए जा सकें। यह सब काम अंकेक्षणकर्ता को वाउचिंग के दौरान करने चाहिए। यदि अंकेक्षण ये सब काम ठीक प्रकार से किए गए हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अंकेक्षण बारे में हमने कहा है कि अंकेक्षण बेस है वाउचिंग का, या अंकेक्षण बैकबोन है ऑडिटिंग की, यह दोनों कोट यह सही प्रमाणित हो जाएंगे। और यदि ये काम ठीक प्रकार से नहीं किया है तो अंकेक्षणकर्ता को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। धन्यवाद।